अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो हर जगह रबड़ी दूध लोग बहुत शौक़ से पीते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन गर्मी का तोड़ है। लेकिन अगर ये कि आप इसे बाज़ार से जाकर पिएंगे तो सेहत और सफाई का मसला तो एक तरफ, ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बाज़ार जैसे टेस्ट वाला रबड़ी दूध घर में बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसानी से आप घर में ये रबड़ी दूध बना के तैयार कर सकते हैं, बजट में रहते हुए। और सबसे मज़े की बात यह है कि रबड़ी दूध बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हमारे किचन में ही मौजूद होती हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इस मज़ेदार से रबड़ी दूध को बनाने की। तो रबड़ी दूध मज़ेदार सा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया था 2 टीस्पून तुखम मलंगा, जिसे हम बेसल सीड्स भी कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होते हैं ये सीड्स। फाइबर से भरपूर होते हैं, कब्ज़ कुशा होते हैं और वेट कंट्रोल में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा ये मैदे को ठंडक पहुंचाते हैं और गर्मी और लू से हमें महफूज रखते हैं। तो इसलिए इनका ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मियों के इस मौसम में आप किसी भी मशरूब के अंदर डाल के बच्चों को दें या फिर रबड़ी दूध के अंदर डाल के दें तो ये बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे 2 टीस्पून बेसल सीड्स को मैंने आधा कप पानी डाल के भिगो के छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये फूल जाएँ। एक पैन के अंदर मैंने चीनी डाल दी है 3/4 कप, मतलब पौना कप। तो आज मैं जो रबड़ी दूध बना रही हूँ इससे 4 गिलास दूध बन के तैयार होगा। मीडियम साइज़ के जो 4 गिलास हैं, तो इसके लिए चीनी की ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा था 4 मीडियम साइज़ के जो गिलास होते हैं उनके लिए। तो बिल्कुल हल्की आंच पे चीनी को हम मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। आंच को अपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि जब तेज़ आंच करेंगे तो चीनी तो जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएगी, लेकिन जलना स्टार्ट हो जाएगी और उससे फिर रबड़ी दूध का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए चीनी सारी हमारी मेल्ट हो गई थी। तो मैंने 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर दी हैं और साथ ही मैं इसके अंदर 1 लीटर दूध ऐड कर दूँगी। पहले से उबला हुआ ठंडा दूध था ये। अगर आपका दूध कच्चा हो तो आपने इसे पहले बॉयल कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ठंडा दूध जब मैंने डाला है एकदम से गरम गरम कैरमलाइज़ की हुई चीनी के अंदर, तो चीनी यहाँ पे एकदम से पैंदे के साथ जुड़ जाएगी और एक गट्टे की शक्ल में सख्त सी हो जाएगी। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बस लो फ्लेम पे इसको पकने देना है और वक्तन फ़वक्तन चम्मच चलाते जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी की सारी चीनी जो है दूध के साथ घुल के मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे दूध को चीनी के साथ पकने देंगे। तब तक हम इसके लिए एक स्टेप कर लेते हैं। तो एक बॉल के अंदर मैंने लिया है 1/4 कप दूध और इसके अंदर वनीला कस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया है। अच्छा, वनीला कस्टर्ड पाउडर ना हो आपके पास तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर साथ आपको 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर और वनीला एसेंस दोनों नहीं है तो फिर आप ये वाला मिक्सचर तैयार कर लें, जो कि 1 टीस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के साथ मैंने तैयार किया है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस कस्टर्ड पाउडर को इस दूध के साथ, कि कोई भी गुठली या लम्प वगैरह बाकी ना रहे, और इसको एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ पे दूध को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, लो फ्लेम पे दूध जो है हमारा कैरमलाइज़ की हुई चीनी के साथ मुकम्मल तौर पे पक चुका है। चीनी जो है सारी की सारी घुल के दूध के अंदर ऐड हो गई है और माशाल्लाह से देखिए दूध का कलर कितना प्यारा आ चुका है यहाँ पे इस कैरमलाइज़ की हुई चीनी की वजह से। तो यहाँ पे हम दूध को लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट पका लेंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 से 5 मिनट पकाने के बाद वो कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर। तो डालने से पहले आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अक्सर ये बेस में बैठ जाता है। और यहाँ पे चम्मच के साथ मिक्स करते हुए आपने 4 से 5 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे मज़ीद पका लेना है, ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, काफ़ी हद तक दूध हमारा गाढ़ा हो गया था इस पेस्ट को डालने के बाद, और 4 से 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया है, ताकि कस्टर्ड वाला जो पाउडर है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बॉल के अंदर। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी थिकनेस चेक करें, एक अच्छी सी थिकनेस जो है हमारे रबड़ी दूध के अंदर आ चुकी है। और अब बॉल में निकाल के आपने इसको पहले रूम टेम्परेचर पे अच्छे तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद फ्रिज में रख के इसे ठंडा कर लें। तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें कि इसे फ्रिज में रख के ही अच्छी तरह से ठंडा करें, ताकि इसकी थिकनेस जो है वो बरकरार रहे। तो मुझे यहाँ पे जल्दी भी थी और मैंने आपको दिखाना भी था, तो मैंने इसमें ढेर सारी बर्फ़ ऐड की है ताकि ये ठंडा ठार हो जाए। और यहाँ पे देखिए जी, जो तुख मलंगा हमने डिप करके रखा था ना, तो ये इस तरह से जेली की शक्ल में आ चुका है फूल के। अब ये भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पर आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर कटे हुए बादाम भी ऐड कर दीजिएगा, तो बेहद टेस्टी फ्लेवर आएगा उन बादामों का भी, और बिल्कुल बाज़ार वाला रबड़ी स्टाइल दूध बन के ये तैयार होगा। तो मेरे पास इस वक्त बादाम नहीं थे, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। तो यहाँ पे इस ठंडे ठार रबड़ी दूध को सर्व कर लेंगे। तो बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन जायके वाला रबड़ी दूध हमारा बन के तैयार है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।